देखो, जब मैंने मून नाइट का टीजर देखा था ना और उसमें ऑस्कर आइजैक की जो ग्लिम्स देखने मिली थी हमको, तो ब्रो मुझे लगता है ना कि मून नाइट के लिए इससे ज्यादा परफेक्ट कास्टिंग हो ही नहीं सकती। जैसे आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए आरडीजे को छोड़ के आप किसी और एक्टर को वहां पे इमेजिन भी नहीं कर सकते, सेम वही केस अपने मून नाइट के साथ भी है। यहाँ पे आप ऑस्कर आइजैक को छोड़ के किसी और एक्टर को मून नाइट के कैरेक्टर में इमेजिन भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसके ट्रेलर को देखने के बाद। तो सोचो जब ये पूरी सीरीज आएगी तब क्या हाल होगा हमारा। मून नाइट के कैरेक्टर में ऑस्कर आइजैक को छोड़ के किसी और एक्टर को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल लगता है यार। ही इज डैम परफेक्ट इन हिज रोल, सो परफेक्ट इन हिज रोल। देखो, अगर आपने मून नाइट की कॉमिक नहीं पढ़ी और ना ही इसके बारे में आपको कुछ पता था, तो इस ट्रेलर को देखने के बाद तो आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होने वाले हो। और देखो, ये कोई नई बात तो है नहीं मार्वल के केस में। ये अपने कंटेंट को जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं ये मार्वल वाले। जैसे कि देखो, मून नाइट की 4 अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। पहली पर्सनैलिटी है मार्क स्पेक्टर। यही उसकी मेन आइडेंटिटी थी मून नाइट बनने से तुरंत पहले। और मार्क स्पेक्टर एक बॉक्सर होने के साथ साथ CIA ऑपरेटिव भी होता है। और दूसरी पर्सनैलिटी है इसकी स्टीवन ग्रांट की। और यही वो पर्सनैलिटी है जो मून नाइट को फंड करती है ताकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्राइम फाइटिंग एडवेंचर कर सके। आसान भाषा में अगर बताऊं आपको तो स्टीवन ग्रांट का पर्सनैलिटी जो होता है ना, वो एक बिलियनर होता है। और इसकी तीसरी पर्सनैलिटी होती है जेक लॉकली की। और चौथी और सबसे ज्यादा बैडेस्ट पर्सनालिटी है इसकी मिस्टर नाइट की। देखो, मून नाइट को इसकी पावर मिली थी इजिप्ट में, जब एक मिशन के दौरान इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे यानी कि इजिप्ट में खोन्सू इसको बचाता है और इसको मून बेस्ड पावर से नवाजता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि चांदनी रात में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है अपना मून नाइट। और देखो, जैसे कि आपको पता है कि मून नाइट एक एंटी हीरो होने वाला है। और देखो, एंटी हीरो की तो मार्वल या डीसी में कोई भी कमी बिल्कुल नहीं है। हर दूसरा हीरो एंटी हीरो ही है उनमें। और देखो, मून नाइट के ट्रेलर में जो मून नाइट की हमें इतनी ज्यादा पर्सनैलिटी देखने को मिलती है ना, उसकी इतनी ज्यादा पर्सनैलिटी को देखने के बाद मुझे नॉर्मन ऑसबॉर्न की एक डायलॉग याद आती है, ये वाली डायलॉग। I'm something of a scientist myself. और बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही अपना मून नाइट भी सोचता होगा, आई एम समथिंग ऑफ अवेंजर्स माई सेल्फ। आई मीन इतनी ज्यादा तो अलग अलग पर्सनैलिटी है यार इसकी। जैसे कि एक बिलियनियर है, एक बहुत तगड़ा फाइटर है, ऐसे कर करके एक अपने आप में ही एक छोटा सा अवेंजर्स की टीम है खुद में ही। और ट्रेलर देखने के बाद तो हमको ये बात फील होता है कि अपने हीरो को रियलिटी, इल्यूजन, ड्रीम में कोई फर्क पता ही नहीं होता। और यार बिल्कुल ऐसा ही कुछ वांडा विजन में भी हुआ था ना। आई मीन वांडा भी तो रियलिटी और इल्यूजन में कोई फर्क नहीं कर पाती थी। और अपने हीरो को क्या होता है, DID। और DID में ये होता है कि जब एक पर्सनैलिटी कोई कांड करता है ना, तो दूसरी पर्सनैलिटी को वो कांड याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या खुरापात मचाया था कल रात। और यही सब बात को लेके अपना हीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिख रहा है इस वाले ट्रेलर में। उसको ये बात पता ही नहीं कि मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी आखिर है कौन सी। आई मीन इसको ये बात पता ही नहीं कि क्या मैं मून नाइट हूं जो मार्क स्पेक्टर बनता है, या फिर मैं मार्क स्पेक्टर हूं जो मून नाइट बनता है। और ये होना तो ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि पर्सनैलिटी चेंज होने के साथ साथ इसकी मेमोरी भी चेंज हो जाती है बिल्कुल। और मैंने बहुत जगह तो ये सुना कि मून नाइट को लोग बैटमैन से कंपेयर कर रहे हैं। अबे मून नाइट बैटमैन कैसे हुआ? बैटमैन तो मॉर्बियस को बोलना चाहिए ना। कुछ लोग आयरन मैन को बैटमैन से कंपेयर करते हैं, कुछ लोग मून नाइट को बैटमैन से कंपेयर करते हैं। बट हम सबको अंदर से ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि असली वाला बैटमैन अपना मॉर्बियस ही है। यहाँ पे मून नाइट को पावर मिलती है चांद से, यानी कि जिस रात चांद सबसे ज्यादा चमकता है उस रात मून नाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और ऐसे ही सेम पावर्स वेयरवुल्व्स में भी होती है, वो लोग भी रात में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो यार प्लीज बैटमैन को मून नाइट से कंपेयर करना बंद करो प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। और देखो, मून नाइट के पावर्स को देखने के बाद तो मुझे अंदर से ये बात फील होती है कि जैसे कैप्टन अमेरिका के जितने भी पावर्स है ना, उनको अपग्रेड करके मून नाइट में डाल दिया गया है। आई मीन कैप्टन अमेरिका के पावर्स अपग्रेडेड वर्जन में मून नाइट के पास है ना। जैसे कि वहीं ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, यही सब तो मून नाइट में भी है, बट अपग्रेडेड वर्जन में कैप्टन अमेरिका से ज्यादा। तो प्लीज 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 कंपैरिजन करना बंद करो किसी भी हीरो की किसी भी हीरो से। और वो सबसे ज्यादा तगड़ी पावर जो मून नाइट के पास है, और वो पावर मुझे बहुत ज्यादा कूल लगती है, और वो पावर है कि अपना मून नाइट थॉर के हैमर को कंट्रोल कर सकता है। आई मीन उठा तो नहीं सकता, ये तो ऑब्वियस ही बात है। मून नाइट वर्दी तो है नहीं, तो कैसे उठाएगा वो? लेकिन मून नाइट थॉर के हैमर को कंट्रोल बिल्कुल कर सकता है। आई मीन अब मून नाइट भी म्योनिर को कंट्रोल करता हुआ हमें दिखेगा मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट्स में।
कमेंट करके बताओ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। और एक बात तो मुझे आप ऑनेस्टली बताना, जब हम मून नाइट को देखते हैं तो डेन विटमैन की याद आपको आती है कि नहीं आती? आई मीन डेन विटमैन की भी और ब्लैक नाइट की भी। वो म्यूजियम वाला सीन जब मैंने देखा था ना, मुझे ब्लैक नाइट याद आ गया था। आई मीन डेन विटमैन। आई होप कि मुझे ब्लैक नाइट और मून नाइट दोनों की क्रॉसओवर मूवी एक देखने मिले फ्यूचर में। ऐसा हो तो मजा ही आ जाएगा यार। तो देखो मून नाइट सीरीज में आखिर होने क्या वाला है, वो सब चीज की हमें थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स देखने को मिल गई इसके ट्रेलर में ही। बट अब तो बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट है मून नाइट सीरीज का, जब हमें यही सारी चीजें डिटेल में देखने को मिलने वाली है। और देखो जो मून नाइट का जो कॉस्ट्यूम हमें देखने को मिला ना इसके ट्रेलर में, वो कॉस्ट्यूम तो मुझे बहुत ज्यादा तगड़ा लगा। आई मीन जो उसका आंख ग्लो करता है ना व्हाइट कलर में, सेम वैसा ही आंख ग्लो करता है अपने स्टार लॉर्ड का भी, लेकिन उसकी आंख रेड कलर में ग्लो करती है ना। तो कंक्लूजन में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ट्रेलर 2 मिनट से भी छोटा था, और ट्रेलर में हमें मून नाइट सीरीज के रिलेटेड जितनी भी डिटेल देखने को मिली, वो सारी डिटेल हमें सीरीज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड करती हैं। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मून नाइट सीरीज के लिए, मुझे कमेंट में बता के जाना, ठीक है। और बात करो मेरी, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मून नाइट सीरीज के लिए। तो चलो समय आ चुका है वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। वीडियो आपको कैसा लगा जाने से पहले प्लीज बता के जाना, रुको कहीं मत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। 2 बार बोल रहा हूं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। बाय।